हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं आपकी ट्रेजर ट्रोव का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस और स्पेसिमेन पेपर। तो गाइस, इस वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने कितने सारे क्वेश्चंस असेंबल किए हैं। चलो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो ट्रेजर ट्रोव के क्वेश्चंस है वो कौन से ईयर से आपको पढ़ने हैं। 2019 से पढ़ने हैं। 2019, 20 का पढ़ो। 21 में तो आया नहीं था, ठीक है। 21 में तो एग्जाम्स ही नहीं हुए थे, तो आपको 2019 का, 20 का और फिर अभी का जो स्पेसिमेन आया है, इतनी चीजें करनी है। और पहले में जो भी स्पेसिमेन दिए हुए थे, ठीक है, 2019 से, वो सारे स्पेसिमेन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। यानी कि जो भी स्पेसिमेन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी आपका ये वाले ट्रेजर ट्रव बुक का है, यानी कि पहले कोई और ट्रेजर ट्रव बुक था जिसके चैप्टर्स अलग थे, और अभी जो ट्रेजर ट्रव बुक है उसके चैप्टर्स अलग है, जो 2019 से फॉलो हो रहा है। तो गाइस, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको पहली बात तो पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चैप्टर अच्छे से मैंने समझाया है। जितने भी चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर्स का मैंने डिटेल्ड चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ पाने के लिए आपको इस वीडियो में 20 लाइक्स कंप्लीट करने हैं। जैसे ही आप 20 लाइक्स कंप्लीट करते हो, मैंने इस वीडियो में टारगेट कम दिया है क्योंकि आपका एग्जाम है, तो मैंने जल्दी से मैं भी चाहती हूँ कि आपको जल्दी से बस मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँ, इसलिए मैं आपको 20 लाइक का टारगेट दे रही हूँ। जल्दी से आप 20 लाइक कंप्लीट करो और इस वीडियो के पीडीएफ को, यानी कि ये कंप्लीट पीडीएफ को जल्दी से टेलीग्राम पे ले लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी एक वीडियो बनी है जिसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट के एमसीक्यूज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, what was announced on the loudspeakers before the start of the race in the poem nine gold medals? Okay, तो आंसर क्या होगा? Names of the runners. Which of the following words best describe above Benadam, devoid and compassionate? Next question, what event were the children Ray Bradbury story all summer in a day eagerly waiting? तो वो लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे? They were all waiting for the appearance of the sun. Next question, how old was Margaret when she first arrived on her distant planet? That means on this Venus, ठीक है? तो वो कितने साल की थी? 4 साल की थी, क्योंकि यहाँ पे वो 5 साल से ही है। Alright? Next question, what made Jess Owens one of the best remembered athletes of all time? Answer is option number A, because उन्होंने almost 4 गोल्ड मेडल जीते थे 1936 के ओलंपिक प्राइज, I mean ओलंपिक गेम्स में, and that is such a big accomplishment. So that is the main point. Next, you should be able to qualify with your eyes closed. So ये लाइन किसने कहा था, किसे? ये लाइन कहा था लज लॉन्ग ने जेस ओवेंस को। तो गाइस, स्पेलिंग अच्छे से देख लो, लज लॉन्ग और जेस ओवेंस की स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत मत करना, उसमें मार्क्स कटेगा वरना आपका। अब आगे आते हैं स्पेसिमेन क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले प्रो सेक्शन में देख लो। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही गेव हर अ शो बट शी डिड नॉट मूव, रादर शी लेट हरसेल्फ बी मूव्ड बाय ओनली बाय हिम एंड नथिंग एल्स, दे एज्ड अवे फ्रॉम हर, दे कुड नॉट लुक एट हर, शी फेल्ट देम गो अवे। वो हमेशा बाकी बच्चों से दूर रहती थी, एक बच्चा उसे ढकेलता है जिसका नाम है विलियम। तो ये स्टोरी किस बारे में बताओ? ये स्टोरी का नाम है ऑल समर इन अ डे, ठीक है। ये 2019 का क्वेश्चन नहीं है, एक सेकेंड, ये स्पेसिमेन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे शी कौन है और ये स्टोरी कौन से प्लैनेट में हुई थी। तो ये यहाँ पे जो शी है, इट रेफर्स टू मार्गरेट। आई हैव रिटन द स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत मत करना। और ये वाले प्लैनेट कौन सा है? ये प्लैनेट है वेनस। Okay. Now mention any two ways in which the life on this planet is different from the life of Earth. Now here the people, because of constant rainfall, लगातार हमेशा बारिश होता है, इसकी वजह से लोग अंडरग्राउंड हाउसेस में रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अर्थ में से लगातार रोज बारिश नहीं होता। यहाँ पे आपको सन हर 60 साल के बाद, दैट मीन्स द सन अपीयर्स आफ्टर 7 years only once. Okay, so the sun is visible on this planet after every 7 years for once. But on the other hand, आपको सन दिखता है बहुत सारी जगह में, तो रेगुलरली दिखता है, कहीं कहीं पे रेगुलरली नहीं दिखता। ऑलराइट, लेकिन एटलीस्ट वेनस से तो ज्यादा ही है, ठीक है।
नाउ हु आर दे, यहाँ पे दे कौन है, यहाँ पे उसकी क्लासमेट्स है, मार्गरेट की क्लासमेट्स। वो उसके हेल्प में क्यों नहीं आते, उसकी मदद में, उसे बचाने? क्योंकि वो सभी मार्गरेट से नफरत करते हैं, क्योंकि मार्गरेट ना उनके साथ खेलती है, ना उनसे बात करती है, ना उनके साथ गाना गाती है। शी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम, शी नेवर स्टे विद देम। कोई अगर उसे पीछे से ढकेल के भी चला जाता, दैट मीन्स इफ somebody tugs her from behind, तभी भी वो उन्हें देखते ही रह जाती है, ना उनके पीछे भागती है। इसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इसलिए कोई उसे बचाने भी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू दे डू, व्हाट डू दे डू टू हर एट द एंड ऑफ द स्टोरी? सो ऑल ऑफ देम दे लॉक हर इन द क्लोजेट। वो लोग उसे क्लोजेट में या फिर एक अंडरग्राउंड रूम में जाकर बंद कर देते हैं। लेट मी राइट द स्पेलिंग ऑफ क्लोजेट। ओके, so the answer of closet is spelling of closet is CLOSET। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसको क्यों ऐसे बंद कर देते हैं? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मार्गरेट सन देखे। वो लोग मार्गरेट से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, उससे जलन। दैट मीन्स दे ऑल आर जेलस ऑफ मार्गरेट। एंड ये मेजर रीजन था कि क्यों वो उससे बंद कर देते हैं, क्योंकि मार्गरेट ने पहले सन देखा था। ठीक है, वो अर्थ से यहाँ पे आई थी, और उसके आए हुए यहाँ पे ज्यादा साल नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी बच्चे जो है वो बचपन से ही इस प्लानिट में, उन्होंने कभी सन देखा ही नहीं। जब वो बहुत छोटे थे तब उन्होंने एक बार सन देखा था, उन्हें याद भी नहीं है। इसीलिए वो बच्चे उससे नफरत करते हैं, क्योंकि मार्गरेट को याद है कि सन कैसा दिखता है। ये भी रीजन है, और एक और रीजन है कि ये भी सुनने में आया है कि सभी बच्चों ने ये सुना है कि मार्गरेट वापस अर्थ भी जाने वाली है। ये भी एक पॉइंट हो गया, इसके वजह से उससे सभी नफरत करते हैं और उसे बंद कर देते हैं ताकि वो सन को ना देख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेस ओवेन्स वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन एंड वेयर इज दिस नरेटिव सेट? तो आंसर होगा बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में। नाउ व्हाट वाज द रीजन, what reason does the narrator Jess Owen sorry what reason does the narrator Jess Owen gives for the heightened nationalistic feelings at that time? Now this is because of the kiddish or the childish behavior of एडोल्फ हिटलर। हिटलर का मानना था कि उसका रेस मास्टर रेस है। हियर यू कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट द हिज सुपीरियोरिटी, जर्मन रेस सुपीरियोरिटी। कि आप ये बता सकते हो कैसे वो अपने रेस को सबसे ज्यादा बड़ा मानता था, और वो ज्यूज को कितने गंदे तरीके से ही यूज्ड टू एक्सप्लॉइट देम, उनका मर्डर कर देता था, उन्हें बहुत ज्यादा तंग करता था। यही रीजन था कि जेस ओवेंस ऐसा कहते हैं कि उसमें नेशनलिस्टिक फीलिंग पीक पे थी। बस हिटलर के इस बिलीफ की वजह से सभी लोगों को उसका साथ देना पड़ रहा था, और बाकी लोग भी उसी के तरीके से सोच रहे थे। नाउ इन विच इवेंट हैड जेस ओवेंस बीन कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल बाय? बिकॉज उसने बहुत टाइम तक, बहुत मंथ्स ट्रेनिंग में बिताया था, और लास्ट साल उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। ठीक है, लॉन्ग जंप में उसने रिकॉर्ड बनाया था, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट इनफ था कि वो इस बार भी लॉन्ग जंप में अच्छा कर दिखाएगा और वो गोल्ड मेडल जीत कर ही जाएगा। इसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसने पहले कितना रिकॉर्ड बनाया था, और वो किस तरीके से उसने ट्रेनिंग की, क्या क्या की, कितनी कितनी मेहनत की। जो भी आपके बुक में मेंशन है बस उतना ही लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड मेड ओवेंस एंग्री इनफ टू मेक मिस्टेक्स? उससे गलतियां क्यों हो रही थी? आपको ये पता है कि जो भी एथलीट गुस्से में होता है, यानी कि एक प्लेयर जो गुस्से में होता है, उससे गलतियां होना स्वाभाविक है, वो गलती करता ही है। तो वो यहाँ पे गुस्सा क्यों था? वो यहाँ पे हिटलर की वजह से भी गुस्सा था, और एक रीजन था लज लॉ। उसे पता चला कि हिटलर ने लज लॉ को रखा है ताकि वो जर्मन्स को जिता सके, यानी कि वो जर्मन्स की तरफ से खेलेगा, और वो जर्मन्स की रेप्यूटेशन को और चार चांद लगाएगा। यानी कि यहाँ पे वो लज लॉन्ग की मदद से इस गेम में जीतना चाहता था, ताकि वो दिखा सके कि जर्मन्स ही सब चीजें बेस्ट है। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसका खून खौलने लगता है। ओके, तो कौन सा राइवल था जो उसके पास आता है इस पॉइंट पे? तो इस टाइम पे उसके पास लज लॉन्ग ही आता है, बिकॉज लज लॉन्ग इज नॉट लाइक हिटलर, वो हिटलर से बिल्कुल अलग था। ओके, नाउ आई विल से कि आप लज लॉन्ग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेना। मैंने आपको मार्क कराया था उस वीडियो में, एक बार आप उस वीडियो में जाकर देख लो, या फिर आपके बुक में भी आपको मिल जाएगा ये पैराग्राफ। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रही, आपकी मर्जी। लेकिन ये अगर आप बुक से देखते हो तो आप वो वाला पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लेना कि वो उसके बारे में क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। अब पोएट्री सेक्शन पे आ जाओ, तो अबाउट एन एडम वाला पोएम है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, टू whom did Ben Adam address these lines? ये लाइन वो बेन एडम किसे कहता है? एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड। तो यहाँ पे लाइंस कौन सी है? व्हाट राइट्स thou?
तो ये किसे कहते हैं? बेन एडम। ये वो कहता है एंजल को, ठीक है, जो वहां पे उसे जो एंजल दिख रही थी उस एंजल को वो ये लाइन कहता है। अब यहाँ पे आपको बताना कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये ऐसी चीजें कही थी, ठीक है, आखिर क्या ऐसा हुआ था। तो उसने क्या देखा, जब वो सो रहा था तो अचानक से उसकी नींद खुलती है एक मूनलाइट से, एक वेकनिंग लाइट से, जो कि उसके रूम की खिड़की से आ रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लाइट थी। इसकी वजह से उसकी नींद खुलती है। जब वो देखता है तो उधर एक एंजल है, एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा स्पिरिट है, ठीक है, सुंदर इन द सेंस कि उसमें से ब्यूटीफुल लाइट आ रही थी, उसी में से लाइट आ रही थी जिसकी वजह से उसकी नींद खुली। तो इसके बाद वो देखता है कि वो एक गोल्डन बुक में कुछ लिख रहा है, तो तब जाके वो उससे ये क्वेश्चन पूछता है। तो इस पूरे चीज को आप अच्छे से एलाबोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रेजेंस डूइंग इन बेन एडम्स रूम? वो क्या कर रहा था? वो यहाँ पे आया था गोल्डन बुक में लिखने के लिए नाम, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट डिड द प्रेजेंस से इन रिस्पॉन्स टू बेन एडम्स क्वेश्चन? जब बेन एडम उससे पूछता है कि तुम क्या लिख रहे हो, तो वो क्या बताता है? वो बताता है कि मैं ऐसे लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं। क्लियर। इस चीज को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज इट इज ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का है। थोड़ा बहुत अच्छे से एलाबोरेट कर देना, क्योंकि 2 पार्ट्स में है, तो आपको पता है कि आपको 5 से 6 लाइन में लिखनी है, ठीक है, उसे ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत नहीं है। What did Abou Ben Adam say after this exchange? इस बात के बाद, यानी कि इतना कहने के बाद अबाउ बिन आदम क्या बोलते हैं? तो अबाउ बिन आदम क्या बोलते हैं? अबाउ बिन आदम कहते हैं कि अगर मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है तो क्या आप मेरा नाम उस लिस्ट में लिख सकते हो जिसमें उन लोगों का नाम लिखा हो जो अपने फेलो मैन से, यानी कि बाकी ह्यूमन से प्यार करता हो, क्योंकि मैं बाकी ह्यूमन से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो फिर हाउ डिड द प्रेजेंस रिस्पॉन्ड टू हिज वर्ड्स? क्लियर है। इसके बाद फिर जो प्रेजेंस है वो क्या बोलता है? वो प्रेजेंस बोलता है कि ठीक है, उसका नाम लिखकर वो प्रेजेंस चला जाता है। क्लियर, सब चीज समझ में आया ना? तो आप उस समय के एक्सप्रेशन, उस समय के रियलिटीज को एक बार आप वापस से बुक रीड करो, 2-3 बार रीड करो, तो आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा कि आप कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द फॉलोइंग नाइट। दूसरे दिन क्या होता है? फिर से वही वाली स्पिरिट वापस से आती है और जैसे आई मीन अबाउ बिन आदम की नींद खुल जाती है, और जब वो देखते हैं कि फिर से वो एंजल है, तो अब वो एंजल को देखते हैं और उससे पूछते हैं। अब एंजल यहाँ पे क्यों आया था? एंजल यहाँ पे आया था उन लोगों का नाम दिखाने जिनको भगवान प्यार करते हैं, और जैसे आई मीन अबाउ बिन आदम को ये पता चला कि उनका नाम टॉप में था। इस बात सुने बहुत खुशी होती है। तो आप इन चीजों को अच्छे से एलाबोरेट करके लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 9 गोल्ड मेडल से, ठीक है, तो इसका नाम याद रखना जरूरी है। 9 गोल्ड मेडल्स, यानी कि 9 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ियों को 9 मेडल्स मिले इस 100 मीटर्स रेस में। शॉर्ट में तो मैंने बता दिया, अब इसमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब देखो, जो हमने यहाँ पे जो स्पेसिमेन किया ना, ये पहले के जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इसी में से ही उठा के दिया हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है। Now, where had the young women and men come from? They have come from different countries. What had brought them together? Now, उन्होंने बहुत बहुत सारे महीने, बहुत सारे वीक्स ट्रेनिंग में बिताए, बहुत मेहनत किया, बहुत कड़ी मेहनत के बाद आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेनिंग, आफ्टर सच अ टफ ट्रेनिंग, वो लोग यहाँ पे आए हैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने। क्लियर। Now, what was the last event of the day? 100 meters race. How many athletes were participating in this event? So there were 9 athletes. Okay, just remember this thing. Now, what happened to the youngest athlete halfway through the race? So after completing the half race, he fell down, he staggered, stumbled, and then he fell down on his knee. He was not able to stand up. Okay, he was in pain, and वो इस सिचुएशन में उसे ऐसा फील हो रहा था कि all his hard work, all his efforts went in vain. He won't be able to stand up again and take part in the race. He was feeling very disappointed that time, and how the situation got tackled. Now, how he dealt with the situation. Now, actually, what happened? The other athletes, they came for his help, and like it is something where that like ऐसा कुछ हुआ ना जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, समथिंग वेरी डिफरेंट टुक प्लेस। ना होता क्या है कि जो बाकी एथलीट्स हैं वो दौड़ने की जगह, आगे बढ़ने की जगह पीछे टर्न करते हैं और उसकी मदद के लिए आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे उठाते हैं, और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के रेस कंप्लीट करते हैं। सो यू कैन एक्सप्लेन दिस वेल। ओके, 3 मार्क्स का है, अच्छे से एक्सप्लेन करना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मैनर इन विच द रेस ends।
तो इसी तरीके से कैसे वो सभी आते हैं उसका हाथ पकड़ के, दे कंप्लीट द रेस एंड ऑल ऑफ देम दे win one of all of them win one medals. That means all of them got one medals. As a whole 9 gold medals was distributed and all of them were the winners. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पोवर्टी सेक्शन, आई मीन सॉरी, इट्स पोएट्री सेक्शन, आई एम सॉरी। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबाउ व्हेन एडम से, so what did Abou Ben Adam see when he woke up from the deep sleep one night? So he saw the spirit. Just explain about the moonlight, the light coming from the window, and the light was as if, जैसे कि जब कोई लिली ब्लूम करता है, so it was just how bright and beautiful that scenario is, that moment is. His room was completely bright at that time, and he saw an angel. Okay, it was writing in a golden book. Just elaborate all these things beautifully for this 3 marks question. All right, next question पे move on करें. So what is our next question? What did Abou Ben Adam ask the angel? He asked that what are you writing? बहुत ज्यादा हिम्मत करके, after collecting so much courage, he asked that angel about this question कि what are you writing? तो उसके बाद angel क्या बोलता है? The angel said कि I am writing the names of the people who love God. All right. Now, what did Abou request the angel to do when he learned his name did not appear among the names of those who love the God? तो वो क्या कहते हैं कि मेरा नाम उन लोगों के लिस्ट में लिखो जो अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि बेन एडम, ही इज सच अ गुड पर्सनालिटी, ही लव हिज कंट्रीमैन, ही लव हिज people, his other human beings, he love everybody. That means he has kindness, love for others, for humans. That means he is having humanity in himself, and that simply tells that he's such a good personality, such a good character. So you can elaborate more as per your perception, what you think about him. All right, next question, when and how did the angel appear to Abou Ben Adam again? Now next day similar situation में angel वापस आती है, उनकी नींद वापस खुलती है और वो angel को देखते हैं. Now what did the angel show about this time? This time वो क्या दिखाता है? The angel shows the list of the names of the people whom God loves the most, and the name of Abou Ben Adam was at top. You can just explain this thing. Depending upon the marking, 2 marks का है तो इतना ज्यादा मत लिखना, अगर 3 marks का है तो you are supposed to write well. Next, what does the poet mean by may his tribe increase? Okay, मतलब कि Abou Ben Adam की तरह लोग, the people who have the same nature and behavior like Abou Ben Adam, they should increase in number. That means they should be more. है ना, हम कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में और होने चाहिए. ठीक है, यानी कि we praise them and we say कि बाकी लोगों को भी उनकी तरह ही होना चाहिए. That humanity should be there in everybody. Now, why do you think he says this? आप क्यों ऐसा सोचते हो कि स्पीकर ने ऐसा कहा? अब आपको ये खुद से क्लियर होगा कि आप मतलब एग्जैक्टली उन्होंने ऐसे क्यों कहा. मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया. अब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? ह्यूमैनिटी, लव, काइंडनेस, लव फॉर अदर्स. सो दिस इज द मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. नेक्स्ट, 2019 का पोएट्री सेक्शन. दिस इज नॉट पोवर्टी, ओके, दिस इज पोएट्री सेक्शन. ऑलराइट, तो इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वो आपका कौन से चैप्टर से? इट इज फ्रॉम 9 गोल्ड मेडल्स. ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड द यंग women and men come from? This question we have already done. What had they brought with them? I mean, what had brought them? This is also done. How they had prepared themselves for the event. So after so much training or so much hard work, almost they had prepared themselves from so many months, and like so many months and weeks in training, they have prepared themselves for this event and they have come up to take part in this Special Olympics. Next, what was the last event of the day? Already done. How many athletes? So 9 athletes. Now, what was that? What signal was they what they waiting for? So they were waiting for the sound or the the explosion of the, I mean the sound of exploding pistol or the sound of the pistol. ठीक है, पिस्टल जब शूट किया जाता है तो साउंड ऑफ दैट, उससे वो लोग क्या करेंगे, उससे लोग उनका रेस स्टार्ट हो जाएगा and they will start running for the race, for the 100 meters race. What happened to the youngest athlete halfway through the race? Already done. How did he respond? So he was very sad. He was running
I mean, he was crying with anguish, frustration. He was thinking that everything went in vain. He has no other option. Everything, all his dreams, everything is ruined now. He can no longer uh, get the medal, or his efforts are all waste. Now, what strange turn did the story take place at this point? ये चीज आपको पता है कि बाकी एथलीट्स कैसे उसकी मदद के लिए आते हैं, so you can explain this. Now, what does the poet say that the banner Special Olympics could not have been nearer the mark? Now, this is very important. Now, here you need to understand, because Special Olympics, जैसे उस बैनर में लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स, ये स्पेशल ओलंपिक्स लिखा हुआ स्पेशल नहीं हो पाता अगर ये स्पेशल इंसिडेंट, अगर वो बाकी एथलीट्स उसकी मदद के लिए नहीं आ पाते, अगर ह्यूमैनिटी शो नहीं करते, लव शो नहीं करते, तो ये ओलंपिक कभी भी स्पेशल नहीं हो पाता. You are just supposed to elaborate this. You are just supposed to explain this in your own words as per your own understanding. Clear? तो ये कौन सी ह्यूमन क्वालिटी को डिपेक्ट कर रहा है? लव फॉर ईच अदर, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, ओके, कंपैशन फॉर ईच अदर. अगर वो बाकी एथलीट्स वैसे उसे छोड़ देते, उसे तड़पता हुआ, तो दैट इज नॉट गुड. ठीक है, वो आए, उसकी मदद किया उन सभी ने और सभी जीते. So that is called true sportsmanship. Next is prose. Prose section में आ जाओ. So first question जो आपका है वो कहाँ से उठाया हुआ है? Again it is taken from your an angry athlete is an athlete. Okay, it is taken from your Jess Owens chapter. First question, where is the story set? So Berlin Olympics in 1936. So Jess Owens का जो second वाला question है, that is also done. Heightened nationalistic feeling, this is already done. In which event had Jess Owens been confident? This is also done. So what had made Jess Owens angry enough to make mistakes? This is also done. Name the Owens rival who approached them at this point. This is also done. What advice did this athlete give to Jess Owens? Now this is important. This is not done. जो एथलीट था लस लॉन्ग, what he said, उन्होंने कहा कि आप like from the board you can draw almost few lines back from the board and try jumping from there. Okay, you can try take off from there, and then you would be able to jump as per the requirement, and you would be able to complete the finishing line. Okay, and you would be selected for the you would be qualified for this. All right, next question. Now, what does Jess Owens consider? Okay, this question is left, I guess. How did the two athletes perform in the finals? Both of them performed well, but the winner was Jess Owens. Now, this is all because of Lars Long, because he inspired him, he motivated him, and he gave him a very good trick in order to excel. Now, what does Jess Owens consider his Special Olympics? Okay. ना यहाँ पे जेस ओवन का सबसे स्पेशल इस ओलंपिक का सबसे बड़ा प्राइज क्या था? सबसे बड़ा प्राइज था वो फ्रेंडशिप विच ही हैड विद लस लॉन्ग. एंड व्हाई? बिकॉज ये वाली फ्रेंडशिप में भले ही वो इंसान क्या था, वो इंसान जर्मन था जो कि एडोल्फ हिटलर के द्वारा आया था, लेकिन डिस्पाइट दैट he helped Jess Owens. He had a friendship with him and he helped him do well, and that is called true friendship and sportsmanship. Next question is from All Summer in a Day. Name the planet on which the story was set. This is done. Now describe the everyday life on this planet. You can write this question well because अभी तक हमने अच्छे से कर लिया है. ठीक है, कैसे आप बता सकते हो कि रोज रोज बारिश होती है, वहां पे अंडरग्राउंड हाउसेज में लोग रहते हैं, वहां की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहां का वेजिटेशन भी काफी डल है, जिंदगी बहुत गंदी है. आई मीन जिंदगी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, नॉट गंदी बट काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट. ओके, दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट. हमेशा उनको लालटेन जला के रखने पड़ते थे, अपने बॉडी को वार्म करना पड़ता है क्योंकि बहुत ठंड है. तो यू कैन राइट दीज थिंग्स. एंड सन भी उन्हें नहीं देखने को मिलता, हर 7 साल के बाद एक बार ही सन दिखता है. Now, why was there so much excitement in the school room that morning? What set Margaret apart from the other children? बाकी बच्चों से मार्गरेट अलग क्यों थी? We already did this क्योंकि वो हमेशा बच्चों से दूर रहती थी. She was always dull, pale, and she never mingled with other children. Okay, and all of them, they were excited that morning in order to see the appearance of the sun, because the scientists had predicted that the sun will appear today, and because of this reason all of them were excited that morning. Now describe how the planet was transformed when the sun came out and shone briefly. So for this I would recommend you to go through your book
कंप्लीट पैराग्राफ है, इस पे 2-3 पैराग्राफ से जस्ट ट्राई टू एनालाइज इट, बिकॉज ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें मेनली आप क्या क्या लिखोगे कि कैसे सन सन जैसे आता है, उनके हाथ पैर सभी चीजें जो इतनी ज्यादा नम्ब थी, ठीक है, सुन हो गई थी, एवरीथिंग इट गॉट वार्म्ड अप and they were feeling very good, they were relaxed, they were happy, they were able to hear the sound of the atmosphere, of the insects, of the reptiles, and finally they were able to enjoy their lives after the uh, after the sun came. Okay, so you can just explain these things well. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Why was Margaret not able to witness this phenomena? Because she was locked in the closet. That's why she was not able to look or experience these things. Now, what emotion do you suppose the other children experienced when Margaret emerged at the end of the story? Alright, जब मार्गरेट बाहर आती है तो आपको क्या लगता है कि बाकी बच्चों को कैसा लग रहा होगा? सभी बच्चों को बुरा लग रहा होगा, उन्हें गिल्ट हो रहा होगा कि वो मार्गरेट के साथ ऐसा बिहेव क्यों उन्होंने किया, क्योंकि मार्गरेट जो भी कहती थी वो सारी चीजें उसने सच ही कही थी। सभी बच्चे कितने ज्यादा खुश थे सन को देख के, जैसा वो कहती थी आखिरकार वही सारी चीजें सच थी। राइट नाउ इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको फर्स्ट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें आपको कहाँ से चैप्टर का ये वाला एक्सट्रैक्ट पिक किया है? इट इज पिक्ड फ्रॉम your again this chapter all summer in a day. Questions is almost same. Who is she described here? Describe her. You need to explain about her that she is pale girl, she is very silent, very quiet, and वो 5 साल पहले ही इस planet पे आई है। You can write everything possible about her. I already marked the important paragraph, and if you wish then I can also share that paragraph in the Telegram. You can check out that paragraph for this question. Now, where is the story set? Mention any 2 ways in which the life on the planet differs from the earth. This is also done. To what does she compare the sun? Now this is important. वो sun को किससे compare करती है? एक lemon से compare करती है या फिर एक coin से compare करती है। What does this tell us about her? या फिर एक crayon से भी। तो ये हमें क्या बताता है कि she has much affection for sun. She's missing sun a lot. She wants to go back to earth. उसे वापस अपनी वही वाली लाइफ जीने का बहुत मन करता है। She is not at all happy here. Okay, and she is वो काफी ज्यादा ऑब्जर्विंग है, उसने काफी अच्छे से सन को ऑब्जर्व किया है। शी इज वेरी क्रिएटिव एज वेल। जस्ट द थिंग इज कि उसे ये वाली लाइफस्टाइल पसंद नहीं आ रही। नाउ व्हाई डिड द अदर चिल्ड्रन नॉट कम टू हर एड व्हेन विलियम शो? दिस इज आल्सो डन। नाउ हाउ डज हर बिहेवियर सेट हर अपार्ट फ्रॉम अदर्स? देखो वो कभी भी बाकी बच्चों के साथ गाती नहीं थी। शी नेवर स्टेड विद देम, नेवर टॉक्ड टू देम, शी वाज ऑलवेज अलोन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई शी वाज डिफरेंट फ्रॉम देम. Okay, everything in her was different from other kids. Why do you suppose the other children treat her that way? Because of this behavior, she never responded. Okay, she was always different from she was different from other children, and she never responded. She was always very dull, pale. She was never active, and that's the reason why everybody stayed away from them. Stayed away from her, and they treated her very badly. Now, guys, we are done with this. So I will suggest you complete 20 like target as soon as possible in order to get this complete PDF, this question pattern at your Telegram channel. Thank you so much. We'll be meeting soon in the next video. All the very best for your examination. MCQ questions जितने भी मैंने आपको बताया ना इतने इंपॉर्टेंट है, और बाकी के लिए आप चैप्टर रीड करो। आपको MCQs के लिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। MCQ से ज्यादा भी आपको सब्जेक्टिव पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं फिर से कह रही हूँ, आप चैप्टर अगर रीड आपने किया है तो आप MCQs कर सकते हो। ठीक है, अब हम मिलेंगे मर्चेंट अवेयरनेस के साथ। थैंक यू सो मच।